नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। अब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर बाय एमएमएफ मेथड। तो ये टिपिकल न्यूमेरिकल है। अभी हम इस डेटा से शॉर्ट सर्किट और ओपन ओसीसी और एससीसी डेटा दिया हुआ है। इस डेटा से हम सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड या ईएमएफ मेथड और एम्पियर टर्न और एमएमएफ मेथड, दोनों मेथड से वोल्टेज रेगुलेशन एक गिवन पावर फैक्टर लोड के लिए कैलकुलेट करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। इसके जरिए हम दोनों का थ्योरी भी बढ़िया से समझ सकते हैं। तो इस प्रश्न को मैं इस बोर्ड पे नोट करता हूं और इसको डिलीट करके इसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं। प्रश्न हमारा नोटेड है यहां पे। सबसे पहले हम सिंक्रोनस मेथड से वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो सिंक्रोनस मेथड से वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ई नॉट चाहिए। ई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर वीटी कॉस फाई प्लस IARA स्क्वायर प्लस वीटी साइन फाई प्लस IAXS स्क्वायर। तो इसमें जो भी अननोन है वो हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहला अननोन है VT। तो VT टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है 440 वोल्ट, लेकिन ये टर्मिनल वोल्टेज लाइन वोल्टेज दिया हुआ है। तो लाइन वोल्टेज को हम फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। ये समवेयर अराउंड 254 वोल्ट आएगा। उसके बाद दूसरा अननोन है IA, रेटेड लोड करंट या रेटेड आर्मेचर करंट। ये हम कैसे निकालेंगे? पावर दिया हुआ है 30 kVA, 30 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई √3 इंटू लाइन वोल्टेज 440 इंटू पावर फैक्टर 0.8। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अराउंड, कैलकुलेट करेंगे, आप खुद से करिए, कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, हमसे भी। तो यहां पे VT और IA कैलकुलेट कर लिया हमने। अब हम कैलकुलेट करेंगे ZS। ZS क्या है? सिंक्रोनस इंपीडेंस है। सिंक्रोनस इंपीडेंस के लिए प्रश्न में कहा है कि टेक ZS करस्पॉन्डिंग टू शॉर्ट सर्किट करंट 80 एम्पियर। तो 80 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट के लिए टर्मिनल वोल्टेज कितना है? 592 वोल्ट है। ये होता क्या है ZS? ये होता है VT फेज अपॉन ISC IF कांस्टेंट। ये होता है, पहले भी हमने पढ़ा है। VT फेज, ये जो वोल्टेज दिया हुआ है टर्मिनल वोल्टेज, वो लाइन वोल्टेज है। तो 592 है लाइन वोल्टेज। इसको डिवाइड करेंगे √3 से अपॉन ISC, कितना दिया हुआ है? 80 लेने के लिए ही बोला है। अब 592 को हम डिवाइड करेंगे, ये कुछ आ जाएगा 4.27 ओम। कैलकुलेट आपने भी करना है, मिस्टेक हमसे भी हो सकता है। तो ZS कैलकुलेट होके आ गया। अब हम बात करते हैं एक्सेस की। एक्सेस से पहले हम बात करते हैं आर्मेचर रेसिस्टेंस की। यहां पे दिया हुआ है रेसिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल इज 0.3 ओम। तो बिटवीन टू टर्मिनल का मतलब क्या होता है कि दो रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब RA कितना हो जाएगा? 0.3/2 इज इक्वल टू 0.15 ओम हो जाएगा। इसका मतलब कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस कितना हो जाएगा? √4.27
स्क्वायर माइनस 0.15 स्क्वायर, ये लगभग आ जाएगा 4.26 ओम के। क्लियर? अब हम बात कर सकते हैं ई नोट के कैलकुलेशन की। cos 5.8 है ही, ई नोट कितना आ जाएगा, रूट अंडर वीटी, वीटी कितना है, फेज वोल्टेज 254 इंटू 0.8 प्लस IA 49.2 इंटू RA 0.15 स्क्वायर प्लस 2.254 इंटू साइन 5 कितना हो जाएगा, cos 5.8 है तो साइन 5.6 हो जाएगा, ये हमें पता है, प्लस 49.2 इंटू 4.26 इसका स्क्वायर, ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आएगा 483 पॉइंट कुछ आएगा वोल्ट के। तो इसको हम रेगुलेशन अब निकालेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन ईएमएफ मेथड का। तो ईएमएफ मेथड का वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो जाएगा, जो हमने ई नोट कैलकुलेट किया माइनस वीटी अपॉन वीटी इंटू 100। ई नोट कितना आ गया, ई नोट आएगा 383। कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, मिस्टेक भी हो सकता है, मैंने कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा है। तो ये 383 माइनस 254 अपॉन 254 इंटू 100, तो ये कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आएगा 383 माइनस 254 डिवाइडेड बाय 254, ये आएगा लगभग 50.7%। इसको एक बार कैलकुलेशन आपको चेक करना है। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन किस मेथड से आया, ईएमएफ मेथड से आया। अब हम बात करेंगे एमएमएफ मेथड की, डिलीट करके एमएमएफ मेथड की बात करेंगे। एमएमएफ मेथड में सबसे पहले जो VT प्लस IA RA cos फाई, ये वोल्टेज के लिए कितना फील्ड करंट चाहिए, तो ये वोल्टेज कितना होगा 254 फेज वोल्टेज इंटू 0.15 इंटू 0.8। ये वोल्टेज यदि हम कैलकुलेट करें तो दिस वोल्टेज विल कम आउट टू बी 258.8। हालांकि हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं जनरल कैलकुलेशन में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये तो फेज वोल्टेज है, दिस वोल्टेज इज फेज वोल्टेज, तो इसका लाइन वैल्यू कितना होगा, यदि हम √3 258 इंटू 8 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल कम अराउंड 448.25 वोल्ट। अब यदि हम नेग्लेक्ट करते हैं तो ये वोल्टेज बचेगा कितना, ओनली बचेगा 254 बचेगा, और इसका लाइन वैल्यू कितना होगा 440 वोल्ट होगा। 440 वोल्ट के अकॉर्डिंग कितना करंट चाहिए, इसके लिए जो फील्ड करंट चाहिए इसको हमने लिखा IF1, वो कितना चाहिए 7। यदि हम ये वोल्टेज लेंगे तो इसके लिए एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, हमें एज्यूम करना पड़ेगा 7 की जगह पे 7.5 लेना पड़ेगा, तो हम लेके चल रहे हैं 7 एम्पियर। आपकी मर्जी है, आप 7 से ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रेटेड आर्मेचर करंट
आर्मेचर करंट, पहला एम्पियर टर्म हमने निकाला, पहला फील्ड करंट, रेटेड आर्मेचर करंट के लिए आर्मेचर करंट ऑन शॉर्ट सर्किट, इसके लिए फील्ड करंट कितना चाहिए, If2 चाहिए। ये है कितना करंट, 49.2 है, तो 49 के आसपास है। इसके लिए हमें करंट कितना चाहिए, 8 से ज्यादा चाहिए, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए 8 ले रहे हैं। ये करंट कितना हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा 8, If2 इज इक्वल टू 8 से अधिक भी ले सकते हैं। यदि मोर एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो 8 से ज्यादा लेंगे, इसको 7 से ज्यादा लेंगे। अब If1 और If2 OA है, ये कितना 7 एम्पियर, If2 कितना है, If2 है 8 एम्पियर। हालांकि दोनों हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, दोनों ज्यादा ज्यादा है। इन दोनों को हम वेक्टरली जोड़ेंगे। ये एंगल कितना है, 90 प्लस फाई। अच्छा, फाई की बात कर लेते हैं। कॉस फाई है, कॉस फाई है 0.8, तो फाई कितना होगा, फाई होगा कॉस इनवर्स 0.8, कितना ये होता है 36.86 होता है या 87 होता है, जो आप अप्रोक्सीमेशन लेना चाहें। तो ये 90 प्लस फाई है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा दिस एंगल, ये एंगल होगा 180 माइनस 90 प्लस 36.86। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 180 माइनस 90 प्लस 36.86, ये आएगा 53.14। सीधा सीधा इसको लिखेंगे 53.14 डिग्री। अब हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें पता है, ये जो रिजल्टेंट IF होगा वो कितना होगा, रिजल्टेंट IF होगा दोनों का IF1 और IF2 का फेजर एडिशन होगा। ये कितना होगा 7 स्क्वायर, अप्रोक्सीमेशन है, 7 से ज्यादा है, रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया है। 2 इंटू 7 इंटू 8। अब ये एंगल कोसाइन का, ये एंगल कॉस 53.14। अब कॉस 53.14 कितना होता है, कॉस 53.14 होगा, 0.6 होता है, 49, 64, 112 इंटू 0.6। तो ये फील्ड करंट कितना आएगा, ये फील्ड करंट आएगा 13.4 एम्पियर आएगा, जो कि हमने अप्रोक्सीमेशन से लिया है। अब हम बात करेंगे कि 12 के लिए डेटा है और 14 के लिए डेटा है, 13 के लिए तो डेटा है ही नहीं। तो हम एज्यूम करेंगे यहां भी कि फील्ड करंट 13 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज को मान के हम चलेंगे 540 वोल्ट। 540 वोल्ट हमने एज्यूम करा, तो 540 वोल्ट क्या है, लाइन वोल्टेज है, ये E0 लाइन है। अब E0 फेज कितना होगा, E0 फेज होगा 540 डिवाइडेड बाय √3।
वो कितना होगा 540 डिवाइडेड बाय √3 311। तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा? वोल्टेज रेगुलेशन एम्पियर टर्न मेथड से या एमएमएफ मेथड से कितना होगा? E0 माइनस VT अपॉन VT इंटू 100। ये कितना आया? 311 माइनस 254 अपॉन 254 इंटू 100। ये कितना आएगा? अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 311 माइनस 254 डिवाइडेड बाय 254, ये आएगा समवेयर अराउंड 22। हालांकि इसमें एक डाउट है, हमने इसमें यहां भी अप्रोक्सीमेशन किया, यहां भी किया, और तो ये है, इससे हमने दोनों मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व किया। और हम देख रहे हैं कि पहले वाले केस में जो रेगुलेशन आया था, पहले वाले केस में रेगुलेशन आया था, फर्स्ट केस में 50% के अराउंड था। दूसरे वाले केस में क्या है, मान के चलते हैं ये ज्यादा होगा, 25% होगा, तो ये 25% है। ये रिजल्ट ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और ये पेसिमिस्टिक रिजल्ट है। क्लियर? तो अब हम आगे बात करेंगे पैरेललिंग ऑफ अल्टरनेटर की। पैरेललिंग ऑफ अल्टरनेटर चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। धन्यवाद।